राधिका के साथ सरिता अपने बेटे अजय के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। राधिका सभी को गरम गरम फुलके परोस रही थी। तभी सरिता के फोन पर उसकी बेटी माया का फोन आता है। सरिता फोन उठाती है और बोलती है, कैसी हो माया बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? बढ़िया है बेटा, बस अभी अभी खाना खाने ही बैठे थे। अभी तेरी भाभी ने गरम गरम खाना लगाया है टेबल पर। अच्छा आप खाना खा लो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू बता बेटा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माँ, भाभी आपका ध्यान रखती है कि नहीं रखती है? खाना वाना टाइम से देती है कि नहीं? अरे बहू तो बहुत ज्यादा ध्यान रखती है हमारा, और खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि बस क्या ही कहूँ, मजा ही आ जाता है खाकर। मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है क्या भाभी? हाँ बेटा, बहुत अच्छा खाना बनाती है तेरी भाभी। ठीक है माँ, आप खाना खा लो, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा। सरिता फोन साइड में रखकर खाना खाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ माया को अपनी भाभी की तारीफ सुनकर जलन होने लगती है। माया अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जब कभी भी सरिता राधिका की तारीफ करती तो माया को तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता, और आज भी ऐसा ही हो रहा था। तभी माया खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये माँ भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी भाभी की। मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा कि ये भाभी ऐसा कौन सा अच्छा खाना बनाती हैं। माँ के बोलने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 5 स्टार का खाना बनाती हैं। मेरे मायके वालों को मेरी भाभी के हाथ का खाना कैसे पसंद आ गया, वो भी मेरे खाने से ज्यादा अच्छा कह रही है मेरी भाभी के हाथ के खाने को। अजय की शादी से पहले घर में खाना माया ही बनाया करती थी। हर दिन माया के खाने की खूब तारीफ किया करते, जिस वजह से माया को इस चीज का बहुत घमंड था कि शायद उससे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी सास से पूछती है, माँ जी क्या कह रही थी दीदी? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही हालचाल पूछ रही थी। अरे माँ, माया को आए ना बहुत समय हो गया है, तो आप एक काम कीजिएगा, उसे कहिएगा वो यहाँ आ जाए। कुछ दिन रहेगी तो अच्छा लगेगा उसे भी, हमें भी। हाँ बेटा, सुबह फोन करके कहूँगी। हाँ वैसे भी दीदी को आते जाते रहना चाहिए, मायके को तो वो भूल ही गई है। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ माया को, वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ आ जाएगी। दिन गुजरते हैं। ऐसे एक दिन सरिता माया को फोन करके बोलती है, अरे माया बेटा, बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं है, कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जा। माँ, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो चाहती थी कि आप मुझे वहाँ बुलाओ और मैं वहाँ आके भाभी को सीधा करूँ। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ बोल तो सही। हाँ माँ, आप कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर माया फोन रख देती है और अगले ही दिन माया अपना बैग पैक करके अपने मायके पहुंच जाती है। राधिका बड़ी ही खुशी से अपनी ननंद का स्वागत करती है और बोलती है, आ गई दीदी आप? हमें तो आप भूल ही गई हैं, याद ही नहीं आती ना आपको हमारी तो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, याद तो बहुत आती है। चलो कोई नहीं, समझ सकती हूँ। अब आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माया सरिता और अजय के साथ बैठकर बातचीत करने लगती है। तभी राधिका सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और कटलेट्स बनाकर ले आती है, जिसे देखकर माया बोलती है, भाभी ये क्या बनाया है आपने? चाय के साथ टिक्की कौन खाता है? टिक्की नहीं है, कटलेट्स हैं दीदी। अरे तुम्हारी भाभी ने स्नैक्स ना एक से बढ़कर एक बनाती है। अरे लाजवाब होते हैं, तुम ना खा कर देखना, तुम्हें मजा आएगा। सच में जब से राधिका आई है ना माया, हमने तो ऐसे ऐसे डिश खाई है जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। और बनाती भी फटाफट है और बहुत जल्दी बना लेती है। देखो हम लोग बातों में लगे थे, वो बना के ले भी आई। कर लो, जितनी भाभी की तारीफ करनी है कर लो। अब मैं आ गई हूँ ना भाभी को नीचे दिखाने के लिए। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि इनका तो पत्ता ही काट दूंगी मैं। ऐसे ही सभी लोग चाय नाश्ते के मजे लेते हैं। एक रात जब राधिका खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी माया उसके पास जाती है और बोलती है, भाभी क्या बना रही हो आप? दीदी मैं छोले चावल बना रही थी, आपको कुछ और खाना था क्या? बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। खाना नहीं है मुझे, बल्कि खाना मुझे बनाना है। बनाना है? क्या बनाना है? मेरे कहने का मतलब है कि आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हैं दीदी आप यहाँ आराम करने आई हैं और मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? अरे भाभी कुछ नहीं होता, खाना बनाने में ना कोई थकावट नहीं होती। पर फिर भी दीदी मैं बना लूंगी, आप आराम से बैठो। बनाने दो ना भाभी, मेरा बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ ना साथ में? नहीं, मैं सब कर लूंगी, आज ना आप आराम से बैठो। माया राधिका को किचन से बाहर भेज देती है और खुद खाना बनाने में लग जाती है।
कुछ देर बाद अजय और सरिता भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। राधिका को टेबल पर बैठा देखकर अजय बोलता है। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? राधिका, तुम यहाँ बैठी हो, वो भी आराम से। अरे खाना कौन बनाएगा? अरे जाके खाना बनाओ यार, यहाँ क्यों बैठी हो? जी मैं तो खाना बना ही रही थी, लेकिन माया दीदी ने कहा कि उन्हें बनाना है। जबरदस्ती मुझे बाहर भेज दिया। चल कोई बात नहीं, बना लेने दे, मन होगा उसका बनाने का। कुछ देर बाद माया अपने हाथों का बनाया हुआ सारा खाना लाकर टेबल पर लगा देती है और सभी को गर्मा गर्म खाना परोस देती है। जैसे अजय और सरिता खाने को चखते हैं, तभी अजय बोलता है। हाँ, अरे यार सब में नमक थोड़ा सा कम है। और ये चावल भी थोड़े थोड़े से कच्चे रह गए हैं। माया, मुझे क्या लगता है खाना बनाना भूल गई तुम। नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल में खाना बनाती हूँ ना, तो सबको बहुत पसंद आता है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे एक बात है, राधिका जब से आई है ना, हमें रोज अच्छा खाना खाने को मिलता है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गलती से भी घटिया खाना खाने को मिले। हाँ ये बात तो है, बहू तो मेरी एकदम परफेक्ट है। अरे आप खा लीजिए ना, दीदी ने इतने प्यार से बनाया है। दीदी खाना तो बहुत अच्छा बना है। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, खा तो रहा हूँ ना। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाते हैं। ऐसे ही माया अपने कमरे में बैठी हुई खुद से बोलती है। इतनी मेहनत से मैंने इतना सारा खाना बनाया है ना, लेकिन फिर भी सबने भाभी की ही तारीफ करी। अब मैं एक काम करती हूँ और भी अच्छा खाना बनाऊंगी, ताकि सब मेरे खाने की तारीफ करें। दिन गुजरते हैं। अब हर दिन माया अपनी भाभी से ज्यादा तारीफ पाने के लिए खाना बनाने लगती है। फिर भी सबकी जुबान पर बस राधिका के खाने की ही चर्चा थी। ऐसे एक दिन माया राधिका से बोलती है। अरे भाभी, कौन सा जादू कर दिया आपने मेरे घर वालों पर? मैं समझी नहीं दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे शादी से पहले ना सब मेरे हाथ का खाना पसंद करते थे और मेरी तारीफ भी बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन जब से आप आई हो मेरे हाथ का खाना कोई पसंद नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, सबको आपके हाथ का खाना पसंद है। भाभी मैं सब जानती हूँ, आपने सबको अपने काबू में कर रखा है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी दीदी, ये सब आप ही का है। मेरा कुछ भी नहीं है, अगर मेरा होता ना तो सब मेरा नाम लेते। जब से आई हूँ सिर्फ यही सुन रही हूँ कि राधिका ऐसे करती है, राधिका वैसे करती है, सिर्फ राधिका राधिका राधिका। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस घर में मैं आई हुई हूँ। दीदी कोई गलतफहमी हो रही है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज से दिन का खाना आप बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी। दीदी आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेफिजूल ही इतना सोच रही हैं। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। राधिका माया को सारी बातें बोलती है। तभी सरिता कहती है। बहू अगर माया खाना बनाना चाहती है तो उसे बनाने दे, कोई बात नहीं। तू अपने हिस्से का काम कर और उसके बाद आराम कर लियो। अपनी माँ के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर माया को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर फिर भी जब उसने ये बोल ही दिया था तो वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब सुबह हो या शाम सब लोग पेट भर के खाना खाते, लेकिन जब रात को माया खाना बनाती तो हर कोई थोड़ा थोड़ा ही खाता और आधे से ज्यादा खाना ऐसे ही बच जाया करता। एक दिन ऐसे ही अजय टेबल पर बैठकर खाने को देखकर बोलता है। अब माया, अब तुम ना खाना मत बनाया करो। क्या हो गया भैया, कोई दिक्कत है क्या मेरे हाथ के खाने में? दिक्कत कोई नहीं है मुझे, लेकिन स्वाद नहीं आता। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तुम्हारे खाने में। जो पहले वाली बात थी ना तुम्हारे खाने में, वो नहीं आती अब। भैया आप कहना क्या चाहते हो? खाने में दिक्कत क्या है मेरे? नहीं बताओ ना, क्या कमी है? तुम्हारे चावल ज्यादातर समय कच्चे ही रहते हैं। रोटियां कभी जली हुई देती हो, कभी कच्ची होती है। और बात रही सब्जी की, सब्जी में कभी नमक ज्यादा होता है तो कभी नमक होता ही नहीं है, या कभी बहुत कम होता है। मतलब तुम खाना बनाती हो ना, तो तुम्हारे खाने में कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है। हर चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, या होती नहीं है, या बहुत कम होती है। यार ऐसा खाना खाऊंगा ना तो मूड तो खराब होगा ही। जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, इसे भी तो पता होना चाहिए। और सच बोलने में कैसा शर्माना। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। शादी से पहले आपको मेरे हाथ का खाना पसंद था, आप भूल गए क्या? यार तब की बात ना अलग थी, लेकिन अब राधिका आ चुकी है। हमें अच्छा खाना खाने की आदत हो गई है। अब हमसे ये बेकार सा खाना नहीं खाया जाता। हाँ हाँ अच्छे से जानती हो, जब से भाभी आई है ना, बस भाभी के आगे पीछे घूमते रहते हो, उन्हीं की तारीफ करते हो और उन्हीं का खाना अच्छा लगता है। जैसे कि मैं तो इस घर में कुछ हूँ ही नहीं। देखो माया, तुम ना गलत तरीके से बात कर रही हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बस बस मुझे पता है, आप दोनों बदल चुके हो, तो आप ना कोई सफाई मत दो, रहने दो। दीदी इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप नाराज मत होइए।
अरे भाभी आप तो चुप ही रहो, सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरे घर में आके आपने मेरी जगह छीन ली। देखो तो सती सावित्री बन रही हो मेरे आगे। सरिता सबकी बातें चुपचाप सुनती है लेकिन कुछ कहती नहीं। माया गुस्से में मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। राधिका खाना लेकर उसके पीछे पीछे जाती है, पर माया अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलती। अगली सुबह माया अपना बैग पैक करके ससुराल जाने लगती है। तभी सरिता उसे रोकते हुए बोलती है, हो गई तसल्ली या फिर कुछ और भी कहना है अपनी भाभी को? हाँ हाँ माँ, अब आप भी बोलो, बहू का पक्ष लो अपनी। जो सही होता है उसी का पक्ष लिया जाता है। आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं गलत हूँ? बिल्कुल, तू गलत है बेटा। जिस तरीके से अपनी भाभी से व्यवहार कर रही है ना, वह बिल्कुल गलत है, खास तौर पर खाना बनाने को लेकर। बस माँ, इसके आगे आप कुछ मत बोलना, मैं सब समझ गई हूँ। तू कुछ नहीं समझी है, तू एकदम पागल है। तू भूल रही है कि जल्दबाजी में और अच्छा बनाने के चक्कर में तू खाना ठीक से बना भी नहीं रही है। कुछ भी कच्चा पक्का दे देती है हमें खाने को। बस माँ बस। तू खुद से सोच कर देख कि तू सारा दिन बस यही सोचती रहती है कि कैसे अपनी भाभी को नीचा दिखाना है और कैसे उसके बनाए हुए काम को बिगाड़ना है। अगर यह सब कुछ ना सोचकर तू उतने ही प्यार से खाना बनाए तो वो खाना जरूर अच्छा बनेगा। दीदी, मैं माँ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैंने आपको कभी इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपको कहीं कुछ बुरा न लग जाए। इतना सब कुछ बोलकर आपको क्या लगता है मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा? माया देखो, तुम्हारी शादी होने से पहले जो तुम खाना बनाती थी वो तुम ना खाना बनाने के लिए बनाती थी, पेट भरने के लिए बनाती थी और दिल से बनाती थी। लेकिन अब तुम अपनी भाभी से कंपटीशन करने के लिए बनाती हो, जल्दबाजी में खाना बनाती हो क्योंकि तुम्हें जीतना होता है। देखो, अगर तुम दिल से बना के हमें कच्चा पक्का भी देती ना तो हमें खुशी मिलती, हम खाते, हमें स्वाद आता उसमें, क्योंकि उसमें स्वाद होता। लेकिन तुम अपनी भाभी से कंपटीशन करने के चक्कर में तुम ऐसा खाना बना के देती हो जो खाया ही नहीं जाता। बेटा, जीवन में कोई किसी की जगह नहीं लेता। अपनी जगह को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को हमेशा वैसा ही रखना पड़ता है। ऐसे किसी से भी ईर्ष्या करके या फिर उसे नीचा दिखाकर अपनी जगह को वापस नहीं पाया जाता। बेटा, अभी भी समय है, सुधर जा, सही रहेगा तेरे लिए। सभी के बोलने पर आखिरकार माया को अपनी गलती समझ आ जाती है। फिर वो अपनी भाभी से और बाकी सभी से अपने व्यवहार और खाने की वजह से अपने लिए माफी मांगती है और फिर कभी अपनी भाभी पर गुस्सा नहीं करती।